बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इंसानियत क्या है और इंसानियत से मानूस जुड़े जो जानवर होते हैं वो भी जब इंसान की इंसानियत पे फिदा होते हैं तो कैसे होते हैं। एक हॉस्पिटल में एक शख्स आया और वो बिल्कुल तन्हा था, उसका कोई वाली वारस नहीं था, उसको देखने पूछने कोई नहीं आता था। लेकिन उसको देखने के लिए और उसको पूछने के लिए एक परिंदा आता था जो कि कबूतर था। और वो क्यों आता था? जब ये तहकीक हुई तो वो इसलिए रोज आता और उस शख्स के ऊपर बैठ के थोड़ी देर उसके पास बैठता और फिर उड़ के चला जाता, क्योंकि वो शख्स उन कबूतरों को दाना डाला करता था और वो परिंदा उससे इस कदर मानूस हो गया था कि उसको छोड़ नहीं पाता था। बिल्कुल इसी तरह एक और वाकया था कि एक बूढ़ा शख्स था, उसने एक कुत्ता पाल रखा था जो कि उसके साथ साथ होता था और वो कुत्ता उसके साथ इतना मानूस था कि वो जहाँ जाता तो कुत्ता उसके साथ जाता। वो बीमार हो गया और उसको हॉस्पिटल जाना था तो वो उसको हॉस्पिटल ले गए, कुत्ता उसके साथ साथ चला गया। लेकिन दर्दनाक बात और रुला देने वाली बात यह है कि वो शख्स अंदर हॉस्पिटल में मर गया। अब कुत्ते को बाहर नहीं पता, अब कुत्ता हॉस्पिटल के बाहर बैठा है कि मेरा मालिक बाहर निकलेगा, लेकिन उसका मालिक मर गया था। फिर उसके मालिक को स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल से बाहर ले जाया गया, लेकिन वो कुत्ते को नहीं पता था कि मेरे मालिक को कहाँ और कब यहाँ से निकाल के ले गए हैं। वो कुत्ता उसी हॉस्पिटल के बाहर बैठा रहा और अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा कि मेरा मालिक कब आएगा। ये है जानवरों की मोहब्बत। मेरे खुद के साथ ऐसा तजर्बा हो चुका है। मैंने एक छोटा सा चूज़ा लेके पाला था, उसकी माँ नहीं थी। छोटा सा चूज़ा मुझे कहीं मिला था, मुझे एक मेरी दोस्त है उन्होंने गिफ्ट किया था कि उसकी जो माँ थी वो चाहे मर गई थी या जो भी, तो वो बहुत नन्हा मुन्नू था, मुझे बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे दे दिया। अब वो इतना सा चूज़ा था और मैं उसको ये कह लें कि हाथों पे रख के उसको खिलाती थी। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया और वो पक्का उसको इतना वो मुझे से मानूस हो गया था कि जैसे ही मैं लेटती थी सोने के लिए या सोती थी तो उसको ऐसे लगता था कि ये मेरी माँ है और मैंने इसके साथ आके सोना है। तो मुझे जैसे ही देखता था कि ये लेट गई है या सोने लगी है तो वो कहीं से भी होता था वो भाग के आके मेरे पास मेरे साथ लग के सो जाता था। बिल्कुल इसी तरह जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ सो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो चूज़ा मेरे साथ आके सो जाता था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। यकीन माने मैं जब नमाज पढ़ती थी तो उसको नहीं पता था कि अब नमाज में ये सजदा कर रही है या सो रही है। लेकिन जब मैं नमाज पढ़ती थी और मैं सजदे पे जाती थी तो उसको लगता था कि ये शायद सोने लगी है, तो वो मुझे देखता था चूज़ा तो वो भाग के आता था और मेरे साथ सजदे में लग के ऐसे सो जाता था। मैं तो सजदा करके दोबारा खड़ी होती थी, वो चूज़ा दोबारा खड़ा होके पीछे खड़ा होके देखता था मुझे। मैं दोबारा जब सजदा करती थी तो वो बिल्कुल सेम इसी तरह वो चूज़ा आके मेरे साथ बिल्कुल फिर इसी तरह सो जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे साथ नमाज पढ़ रहा है, मेरे साथ सजदा कर रहा है। तो ये जो जानवरों की मोहब्बत होती है, ये जब मानूस हो जाते हैं तो बिल्कुल इसी तरह हो जाते हैं, फिर उनको दूर करने का दिल नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि किसी को अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज ना करे और अकेला ना करे, क्योंकि अकेलापन भी इंसान को खा जाता है। लेकिन जब ऐसी मखलूक भी अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के साथ जोड़ देती है तो ये भी बहुत खूबसूरत लम्हात होते हैं। मेरी आज की ये छोटी सी बात थी, ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो राय का इजहार ज़रूर दे दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए करें अगर अच्छी बात हो तो।
آپ کو لگتی ہو کہ یہ اچھی ہے تو پھر اس کو ضرور کر دیا کریں۔ میرے ساتھ درود شریف پڑھیں، پھر انشاءاللہ تعالی اختتام کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ شاہین اختر پٹھانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔